चलिए आइए शुरू करते हैं। जो प्रश्नों की श्रृंखला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या क्या है? 66 है। तो कह रहा है कोल्गे अपक्रिया क्या है, राइमर टीमन अपक्रिया क्या है, पिक्रिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए। तो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ध्यान से देखते रहा, ध्यान से देखते रहा ना, बस यूं ही आ जाएगा आंसर। अब देखो क्या करा कि जब फिनॉल, पहला रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? कोल्बे, पहला वाला। ध्यान सुनो, कोल्बे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा तो ये Na+ और OH क्या होता है? माइनस होता है। ध्यान सुनना। और ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल में ऐसे ये टूटता है फिनॉक्साइड आयन में और H+ में। अब देखो OH वाटर बाहर होगा तो माइनस क्या किया आपने? H2 हो गया। और ये OH- है Na, OH- है या क्या Na आके जुड़ जाता है, तो ये कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये क्या है? फिनॉल है। और इसका क्या नाम बना? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से और एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बना देता है? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल बना देता है। अब देखो दूसरा क्या है? राइमर टीमर अपक्रिया। राइमर टीमर अपक्रिया क्या होता है? ये फिनॉल है। फिनॉल किससे क्रिया करेगा? क्लोरोफॉर्म। और क्या होगा? जली NaOH। तो ये वाला जो कंपाउंड देख रहे हैं इसको याद कर लो, ये मध्यवर्ती के रूप में बन जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है तो यहाँ पे ये सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। सैलिसिल्डिहाइड तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलिसिल्डिहाइड, दोनों ये नाम वाले रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखते हैं पिक्रिक अम्ल क्या है। इस पे क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना। तो देखो ध्यान से, जब, ध्यान सुना, जब फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करे, 3 मोल रहे इसके, और किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बना देता है, ये बना देता है फिनॉल। और इधर आर्थो, पैरा और आर्थो पे क्या लग जाता है? NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। इसी का नाम है IPAC में 1 2 3 4 5 और क्या 6, इसी को कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई नाइट्रो फिनॉल कहते हैं। अब ध्यान समझो, अब ट्राई इसके साथ 3 अणु जल के बनते हैं, इसी को शॉर्ट कॉमन सा नाम है क्या? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। अब ये ध्यान समझो, ये पीले रंग का क्रिस्टली पाउडर है। क्रिस्टली पाउडर है। कैसा है? पीले रंग का क्रिस्टली पाउडर है। उपयोग देखो, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में। किस रूप में? विस्फोटक के रूप में। पीले रंग के ऊनों को रंगने में, पीले रंग के ऊनों को रंगने में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, या क्या होता है? जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते चलते देख लीजिएगा। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं इसी पे कहानी। क्या कहानी है? पिक्रिक अम्ल के बाद क्या कहानी है? एक देखो। तो ऐसा होता, एक याद रख लो, यहाँ पे याद क्या रखना है? मान लो ये फिनॉल है और इसको जब तन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये ध्यान से समझो, तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल और क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बना देता है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये क्या है? पैरा
नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बना देता है। तो ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ये नहीं बना पाता। तो ये अधिक वाष्पशील, अधिक क्या होता है, वाष्पशील होता है, और ये कम वाष्पशील होता है। ध्यान सुना, ये खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो दूसरे से किसी से जुड़ेगा नहीं, तो इजीली वाष्प में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये नहीं इजीली बदलेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे के साथ बनाएगा, ये खुद बनाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या होता है जब फिनॉल तन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है या शान नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। शान से क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड, और तन से क्या बनेगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। कौन अधिक वाष्पशील है, आर्थो वाला है। क्यों है, ये क्या बनाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो चलो आपने अगर देख लिया तो कुछ और बात बता देते हैं इससे, क्या है ये देखना, देखो ध्यान से। देखो ये है सैलिसिलिक अम्ल, जब सैलिसिलिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड क्रिया करता है, ध्यान से सुनना, सैलिसिलिक अम्ल से कौन करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ अम्लीय माध्यम में कर देते हैं, तो एसिटिक अम्ल, और इसी का नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन किस रूप में होता है, दवा के रूप में। किस रूप में हो जाता है ये, इसका दवा के रूप में प्रयोग होता है। तो कैसे प्राप्त करोगे, सैलिसिलिक अम्ल से क्या, एस्पिरिन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किस रूप में प्रयोग होता है, दवा के रूप में। कहाँ होता है कि सर्दी, सर दर्द, सर्दी से बुखार, और इसका हार्ट अटैक में ज़्यादा यूज होता है। तो इसको कहते हैं ब्लड थिनर के रूप में। किस रूप में, ब्लड थिनर के रूप में। जब अटैक आता है तब कहाँ यूज होता है, कैसे, ब्लड थिनर के रूप में होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहा। जल्दी से आप क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। किससे क्रिया कर रहा है, सैलिसिलिक अम्ल से। स्क्रीन शॉट ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 67 की तरफ। 67 की तरफ क्या क्वेश्चन ला रहे हैं, ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, बिल्कुल याद कर लो आप लोग, याद ही कर लो इसको। देखो अब क्या होगा, फिनॉल के अम्लीय गुणों की व्याख्या करिए। फिनॉल के अम्लीय गुणों पर टिप्पणी लिखिए या व्याख्या करिए। ध्यान से समझा, अम्ल क्या होते हैं उसको समझते, एसिड क्या होते हैं। और बड़ा आसान सा सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है, ये फिनॉल है, जल से क्रिया करवा दिए और ये टूटकर ऐसे फिनॉक्साइड आयन बनाया और हाइड्रोनियम आयन बना। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, तो अम्लीय गुण जो होता है, अम्लीय गुण वो फिनॉक्साइड के स्थायित्व डिपेंड करता है। तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, जैसे जैसे फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ता चला जाएगा। आओ देखते हैं। तो अब इसका फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेंस बनाएंगे। देखो O- है, तो ये टूटेगा, इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर देखो अब ये टूटेगा तो इधर क्या आएगा, प्लस, इधर से क्या आएगा, माइनस। देखो इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, एक इधर आया, एक था, एक बढ़ गया तो माइनस, इधर क्या आ गया, प्लस, इधर क्या है, माइनस। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर प्लस माइनस गायब, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। अब देखो ये टूटेगा, एकदम दिमाग में सेट करो, अब समय नहीं बचा है। देखो ये आ गया,
अब ये टूटेगा, इधर प्लस इधर माइनस, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो रिजोनेंस में क्या होता है, पाई लोन में बदलता है, लोन पेयर पाई में बदलता है। लो देखो अब ये स्थायित्व बढ़ा दे रहा है। तो आप अम्लीय गुणों की व्याख्या कैसे करेंगे, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों कि ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है क्योंकि क्या देता है, अनुनादी संरचना देता है। अब कहा गया कि प्रभावित करने वाले कारक अम्लीय गुण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान समझा, पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले, एक तरफ खींचने वाले आकर्षी समूह अम्लीय गुण बढ़ा देते हैं। अम्लीय गुण क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने NO2 ग्रुप लगाना है, क्या लगाना है, Na2, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो ये 3 टाइप के कंपाउंड हम लोग बना लेते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे OH है, इसका नाम क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑब्जेक्ट 2 भी आपसे बना सकता है, ऑब्जेक्ट 2 आपसे पूछ सकता है, जल्दी देखो। और ये क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान से सुनो, इसको हमने A मान लिया है, इसको B मान लिया है, इसको क्या मान लिया है, C मान लिया है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब ध्यान सुनो, ये वाला जो देख रहे हैं नज़दीक है तो अम्लीय गुण ज़्यादा बनाएगा क्योंकि अपनी तरफ खींचेगा, ये ज़्यादा दूर है, और ये क्या है, सबसे दूर है। लेकिन ध्यान समझना, तो अनुनादी संरचना में ये सम्मिलित नहीं होता, ये दोनों अनुनादी संरचना में सम्मिलित होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण इसका निष्कासन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस आधार पर देखिए, ये सबसे कम अम्लीय निकल जाएगा, B सबसे कम अम्लीय निकल जाएगा। ये नज़दीक है तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए, दूर है तो कम होना चाहिए। और ये दोनों रिजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये रिजोनेंस नहीं जा रहा है, भले नज़दीक है लेकिन रिजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग जल्दी क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर बताना है, कौन अधिक अम्लीय। तो ये अधिक अम्लीय हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाएगा। तो A लिख देंगे, A से ज़्यादा क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। C वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय निकला, देखो ध्यान से। तो अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो याद रखना कि मेटानाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय कौन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कौन अधिक अम्लीय है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अम्लीय गुण की व्याख्या हो रही है, अम्लीय गुण की व्याख्या हो रही है। आप दे सकता है फिनॉल और ये 3 दे दे, कौन अधिक अम्लीय। तो याद रखना, फिनॉल से अधिक अम्लीय कौन होगा, मेटा से अधिक अम्लीय कौन होगा, आर्थो से अधिक अम्लीय कौन होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। अच्छा दूसरा चलते हैं, इसी पर दूसरा चलते हैं, वो देख लो। अब ये तो अम्लीय गुण बहुत करना, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। ये क्या कहते हैं, अम्लीय गुण को घटा देते हैं, अम्लीय गुण को घटा देते हैं। बस इतना है लिखना है। तो 3 एग्जाम्पल आ जाएंगे, देखो इसका नाम है क्रिसाल, तो इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसाल। ध्यान से सुनना। अब आ जाएगा मेटाक्रिसाल। देखो अब देखो, अब देखो ध्यान से, और इसका नाम आ जाएगा पैराक्रिसाल। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ लो क्या होगा। ऑर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, इसका नाम क्या है, पैराक्रिसाल।
क्रिसाल है। तो ध्यान से सुनो, इनमें कौन अधिक अम्लीय, बिल्कुल याद करना। देखो ये प्रभाव जितना नजदीक होगा उतना ही क्या होगा, कम अम्लीय होगा। तो ध्यान से सुनो, जब कम अम्लीय होगा, लेकिन एक बात याद रखना है कि रिजोनेंस कौन बनाएगा, रिजोनेंस कौन डिस्टर्ब करेगा, ये ध्यान देना है। तो इसमें याद रखना, हमने कहा कि ए कर दिया, बी कर दिया और क्या कर दिया है, सी कर दिया है। तो ध्यान से सुनो, ये नज़दीक है, इधर से ढकेलेगा, इधर निगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बना लेगा। लेकिन जब इसमें अगर हम देखें, इधर से ढकेलेगा, इधर निगेटिव, ये ढकेलेगा तो इधर निगेटिव, इधर क्या, पॉजिटिव। और ये जब तोड़ेगा तो इधर निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो यहाँ निगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या हो गया, निगेटिव। जब ये तोड़ेगा, H प्लस देगा तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा। इसमें भी देखो, अगर ये ढकेल रहा है तो इधर निगेटिव, ये ढकेला इधर पॉजिटिव, इधर क्या, निगेटिव। तो रिजोनेंस बनाने में जब देखेंगे तो अगल बगल इधर जब ब्रेक करेगा तो इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो क्या लगता है कौन निगेटिव यहाँ अगल बगल नहीं ला रहा है, तो बीटा, मतलब ये जो बी वाला है ये सबसे ज़्यादा क्या निकल जाएगा, स्टेबल। अब देखो, ये सबसे बाद में ला रहा है, ये सबसे पहले ला रहा है। देखो ध्यान से, ये नहीं ला रहा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि प्रतिकर्षण नहीं होगा। अब ध्यान समझो, इन दोनों में अंतर करना है। तो ये बाद में ला रहा है, ये क्या पहले ला रहा है, तो सबसे कम निकल जाएगा और इससे ज़्यादा क्या निकल जाएगा, सी। तो हम बना देते हैं इनके स्ट्रक्चर को, देखो CH3OH। बस याद करो, ये कहानी छोड़ो, ये कहानी छोड़ो, कौन ज़्यादा अम्लीय कौन कम अम्लीय पर कहानी आपने देखा है, तो ऐसे याद कर लो। अब ये ABC लिख दिया है, तो ध्यान सुना, A से ज़्यादा कौन है, C से ज़्यादा कौन है, B। तो मतलब सबसे ज़्यादा कौन हो गया, मेटा। सबसे कम कौन है, आर्थो। आर्थो से ज़्यादा कौन है, पैरा। तो क्रम याद रखना, ऐसे कितने हो गए, 4 हो गए। सॉरी, फिनॉल मिलाकर 4। तो ये फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं। इनको अगर चारों को रखा जाए, चारों को अगर हम लोग रख ले, ध्यान से सुनना, कौन अधिक अम्लीय कौन कम अम्लीय ऑब्जेक्टिव में अगर बन जाएगा तो कैसे ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है। देखो देखो ध्यान से, आपने क्या बना लिया, फिनॉल। क्या बनाया है, फिनॉल। अब ध्यान से समझना, अब फिनॉल, अब जाते हैं, फिनॉल अगर आ गया तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, ये कौन सा क्रिसाल है, ये क्या है, मेटा क्रिसाल। और मेटा क्रिसाल से कम अम्लीय कौन होता है, आर्थो क्रिसाल। आर्थो क्रिसाल से कम अम्लीय कौन होता है, देखो नहीं नहीं नहीं, सबसे कम अम्लीय क्या होगा, आर्थो क्रिसाल। और यहाँ कौन हो जाएगा, पैरा क्रिसाल। तो देखो ये कौन सा है, आर्थो क्रिसाल से अधिक अम्लीय कौन हो गया, पैरा क्रिसाल। फिर इससे अधिक कौन अम्लीय हो गया, मेटा क्रिसाल। फिर ये क्या आ गया, फिनॉल आ गया। अब इससे अधिक अम्लीय कौन होगा, आपको पता है कौन होगा, बोलो, मेटा नाइट्रोफिनॉल। अभी जो बनाया था आपने फिगर, मेटा नाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय कौन होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इससे अधिक अम्लीय कौन होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बिल्कुल याद कर लेना, ये अम्लीय गुण का क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्या है, क्रम है। तो ये 4 का बना देगा, ये 4 का बना देगा, घटता क्रम दे, बढ़ता क्रम दे, या आप उससे लिखने के लिए पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे तो बड़ा आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते देखते चलिएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा ये।